अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल रूहानी वजीफा और हेल्थ। नाज़रीन, आज हम शरई हवाले से बात करेंगे, क्या मोहब्बत में ज़ना करना जायज़ है या नहीं। आजकल कॉलेज यूनिवर्सिटी में को एजुकेशन आम हो गई है। लड़का लड़की साथ बैठ के पढ़ते हैं, फिर बातचीत शुरू होती है, फिर पसंद किया जाता है, नंबर्स एक्सचेंज होते हैं, रातों को लेट नाइट तक बात होती है, उसके बाद मिलना मिलाना, अकेले यूनिवर्सिटी के बाहर पार्क में मिलना, फिर खाने तक बात आती है। इसी तरह वो फ्री हो जाते हैं, घर तक बात आ जाती है, घर में अकेले मिलना, एक दूसरे को छूना, ऐसे ही गैर ताल्लुकात बन जाते हैं। गैर ताल्लुकात में ज़ना भी शामिल हो जाता है, जो मोहब्बत में जायज नहीं है, जो शरीयत में गैर अखलाकी होता है। इसी तरह शादियों में लड़का लड़की एक दूसरे को देखते हैं, नंबर एक्सचेंज करते हैं, पसंद करते हैं, फिर यही गैर ताल्लुकात आहिस्ता आहिस्ता उनमें भी बन जाते हैं। गैर अखलाकी जब रहन सहन होता है, जब आपका आपस का माहौल नहीं ठीक होता, तो ये ज़ना आम हो जाता है। मोहब्बत में ज़ना जायज़ नहीं है। इसी तरह एक किस्सा है जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। एक मर्तबा एक औरत हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो की खिदमत में हाजिर हुई और अर्ज करने लगी, या अली रजी अल्लाह ताला अन्हो, आज मैं एक अकीस सा सवाल आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुई हूँ, मुझे इसका जवाब चाहिए। औरत की इस बात को सुनकर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, ए औरत, पूछो, क्या पूछना चाहती हो। मुझे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इल्म का दरवाजा कहा है, इसलिए कि जब कोई इंसान अपने किसी सवाल की वजह से मायूस हो जाए, वो अपने उस सवाल की वजह से परेशान हो जाए, तो उसको उसका जवाब मुझसे मिल सकता है। ए औरत, पूछो, क्या पूछना चाहती हो। वो औरत कहती है, ए अली रजी अल्लाह ताला अन्हो, मैं एक शख्स से मोहब्बत करती हूँ, वो शख्स मुझसे मोहब्बत करता है, मैं उस शख्स से मोहब्बत करती हूँ सिर्फ और सिर्फ अपने रूह की तस्कीन के लिए, लेकिन वो शख्स मुझे छूने की कोशिश करता है, वो शख्स मेरे जिस्म की जानिब अपना हाथ बढ़ाने की कोशिश करता है, मुझे छूकर अपनी नफसानी ख्वाहिशात का इजहार करना चाहता है और उन्हें पूरा करना चाहता है, मुकम्मल करना चाहता है। मैं ये पूछना चाहती हूँ, अगर वो मेरे जिस्म को छूकर अपनी जिस्मानी ख्वाहिशात को पूरा करे, अगर वो अपने नफ्स की भूख मिटा ले, तो क्या ये जायज़ है। क्या मैं अपने जिस्म के साथ उसको शेयर कर सकती हूँ। क्या हम आपस में ज़ना कर सकते हैं बगैर शादी के। तो हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो से पूछा गया, तो हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, ए औरत, मोहब्बत वो होती है जिस मोहब्बत के अंदर इंसान दूसरे इंसान की इज्जत करता है। अदब पहला करीना है। मोहब्बत के करीना में अगर कोई किसी से मोहब्बत करता है तो वो उसकी इज्जत करता है। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, ए औरत, याद रखना, मोहब्बत का ताल्लुक जिस्मानी मजे से नहीं, जिस्मानी ख्वाहिशात से नहीं, बल्कि मोहब्बत का ताल्लुक रूह के सुकून से होता है। और ये सुकून इंसान को तब मिलता है जब वो किसी की मोहब्बत के अंदर अपने खुद के वजूद को कम करते। ए औरत, याद रखना, अल्लाह की ज़ात ने मोहब्बत की पहली सीढ़ी का नाम ही इज्जत रखा है। और ए औरत, ये भी याद रखना कि जो शख्स तुम्हारे से मोहब्बत करता है, अगर वो ज़माने के नज़दीक तुम्हें वो रिश्ता ना दे सके जिसमें इज्जत हो, तो वो मोहब्बत नहीं। और ए औरत, ये याद रखना, जो मोहब्बत जिस्मानी ख्वाहिशात पर मबनी हो, जिनसी ख्वाहिशात पर मबनी हो, जिस मोहब्बत में दुनिया का लालच शामिल हो, वो मोहब्बत नहीं होती, बल्कि मोहब्बत का ताल्लुक तो रूह से है। जिस मोहब्बत में जिस्मानी ख्वाहिशात शामिल हो जाएं, वहाँ मोहब्बत के उसाफ खत्म हो जाते हैं। ये थी आज की हमारी छोटी सी वीडियो, इसको सुने, लोगों तक भी पहुंचाएं। ये बहुत अहम मामलात हैं आज के दौर में। इसी के साथ अल्लाह हाफिज, दुआ में याद रखना ना भूलिएगा। करे अगर वो अपने नफ्स की भूख मिटा ले, तो क्या ये जायज़ है। क्या मैं अपने जिस्म के साथ उसको शेयर कर सकती हूँ। क्या हम आपस में ज़ना कर सकते हैं बगैर शादी के। तो हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो से पूछा गया, तो हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, ए औरत, मोहब्बत वो होती है जिस मोहब्बत के अंदर इंसान दूसरे इंसान की इज्जत करता है। अदब पहला करीना है। मोहब्बत के करीना में अगर कोई किसी से मोहब्बत करता है तो वो उसकी इज्जत करता है। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, ए औरत, याद रखना, मोहब्बत का ताल्लुक जिस्मानी मजे से नहीं, जिस्मानी ख्वाहिशात से नहीं, बल्कि मोहब्बत का ताल्लुक रूह के सुकून से होता है।
اور یہ سکون انسان کو تب ملتا ہے جب وہ کسی کی محبت کے اندر اپنے خود کے وجود کو کم کرتے۔ اے عورت یاد رکھنا، اللہ کی ذات نے محبت کی پہلی سیڑھی کا نام ہی عزت رکھا ہے۔ اور اے عورت یہ بھی یاد رکھنا کہ جو شخص تمہارے سے محبت کرتا ہے، اگر وہ زمانے کے نزدیک تمہیں وہ رشتہ نہ دے سکے جس میں عزت ہو تو وہ محبت نہیں۔ اور اے عورت یہ یاد رکھنا، جو محبت جسمانی خواہشات پر مبنی ہو، جنسی خواہشات پر مبنی ہو، جس محبت میں دنیا کا لالچ شامل ہو، وہ محبت نہیں ہوتی، بلکہ محبت کا تعلق تو روح سے ہے۔ جس محبت میں جسمانی خواہشات شامل ہو جائیں، وہاں محبت کے اوصاف ختم ہو جاتے ہیں۔ یہ تھی آج کی ہماری چھوٹی سی ویڈیو، اس کو سنیں، لوگوں تک بھی پہنچائیں، یہ بہت اہم معاملات ہیں آج کے دور میں۔ اسی کے ساتھ اللہ حافظ، دعا میں یاد رکھنا نہ بھولیے گا کہ جو شخص تمہارے سے محبت کرتا ہے، اگر وہ زمانے کے نزدیک تمہیں وہ رشتہ نہ دے سکے جس میں عزت ہو تو وہ محبت نہیں۔ اور اے عورت یہ یاد رکھنا، جو محبت جسمانی خواہشات پر مبنی ہو، جنسی خواہشات پر مبنی ہو، جس محبت میں دنیا کا لالچ شامل ہو، وہ محبت نہیں ہوتی، بلکہ محبت کا تعلق تو روح سے ہے۔ جس محبت میں جسمانی خواہشات شامل ہو جائیں، وہاں محبت کے اوصاف ختم ہو جاتے ہیں۔ یہ تھی آج کی ہماری چھوٹی سی ویڈیو، اس کو سنیں، لوگوں تک بھی پہنچائیں، یہ بہت اہم معاملات ہیں آج کے دور میں۔ اسی کے ساتھ اللہ حافظ، دعا میں یاد رکھنا نہ بھولیے گا۔ جسمانی خواہشات شامل ہو جائیں، وہاں محبت کے اوصاف ختم ہو جاتے ہیں۔ یہ تھی آج کی ہماری چھوٹی سی ویڈیو، اس کو سنیں، لوگوں تک بھی پہنچائیں، یہ بہت اہم معاملات ہیں آج کے دور میں۔ اسی کے ساتھ اللہ حافظ، دعا میں یاد رکھنا نہ بھولیے گا۔ بہت اہم معاملات ہیں آج کے دور میں۔ اسی کے ساتھ اللہ حافظ، دعا میں یاد رکھنا نہ بھولیے گا۔ حافظ، دعا میں یاد رکھنا نہ بھولیے گا۔